हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप कि सब अच्छे होंगे। और मैंने कर ली है अपनी तीज की तैयारियां। और तीज की तैयारियों में मैंने क्या क्या लिया है वो मैं आपको सबको दिखा रही हूँ। मैंने अपनी ज्वेलरी ले ली है, बिंदी ले ली है और नेकलेस लिया है, मेहंदी की कीप भी ले आई हूँ। बिंदी की मैंने बहुत सारी वो जो डिब्बी में हर कलर की बिंदी आती है वो वाली ली है, और चूड़ियाँ भी ली है। और मैंने एक चूड़ा होता है वो भी लिया जिसमें वाइट कलर की चूड़ियाँ हैं। तो तीज के लिए तो ग्रीन ही पहनूंगी मैं। और आप बताइएगा कि मेरी साड़ी आपको कैसी लगी। मैं चूड़ा पहनूं या फिर मैं चूड़ियाँ पहनूं। मैं ग्रीन कलर की जो नेल पेंट भी ले आई थी। तो फ्रेंड्स बताना आपको ये कैसी लगी। गाइस, कल है तीज और तीज के त्यौहार पर हमारे यहाँ पर लगाई जाती है मेहंदी। तो मैंने 2 कीप ले ली है, अपनी और अनीता की। और अब मैं जा रही हूँ राधिका से लगवाऊंगी मेहंदी। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी तीज पर मैंने मेहंदी कैसी लगवाई है। अभी देख मेरे हाथ बिल्कुल प्लेन है और ये 2 ले लिए मैंने कीप। और ये इंस्टेंट वाली मेहंदी है, वो लगवाती हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कल मेरी मेहंदी कैसी लगती है और कौन से मैं कपड़े पहनती हूँ। अभी जाती हूँ और फिर लगवा के आती हूँ। हाय गाइस, मैं राधिका हूँ। मैं वापस आ गई हूँ। ये मेरी मम्मी है और ये मेरी आंटी है। और आपको मैंने बताया था मैं राधिका से जा रही हूँ मेहंदी लगवाने के लिए। ये वही राधिका को राधिका की मम्मी को सब जानते हैं। हाँ, लेकिन राधिका को उतनी अच्छी मेहंदी लगानी नहीं आती है। राधिका अपनी मम्मी याद पे करवा चौथ पे मेहंदी लगाती है 3 घंटे लगा के। ठीक है, इतनी बिल्कुल पर अच्छी होती है वो, उसमें प्रिसिशन तो होता है। अच्छी मेहंदी होगी तो हाँ, देर तो लगेगी लेकिन ना। मेरे को टाइम बहुत लगता है। ठीक है, तो मैं ऐसे कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। बस मेरे को आर्टिस्ट, ये लोग मेरे को बहुत बड़ा आर्टिस्ट समझते हैं दोनों। तो मैं, मेरी थोड़ी इज्जत हो जाती है इन सब मामलों की। यार राधिका लगाएगी बढ़िया डिजाइन। हाँ, राधिका तो भाई मेहंदी वालों का तो ये है ना कि उनकी तो प्रैक्टिस रहे डेली हाँ, मेहंदी दमादम लगाते हैं तो। अब हमने ना कुछ डिजाइन फाइनलाइज किए हैं। देखो, एक ये है, हमने बड़े मिनिमल किया है। इसमें दिखेगा नहीं दिखेगा, बट थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके कुछ डिजाइन हैं। अब आंटी को लगवाना है ये वाला डिजाइन, इसमें है गोले। ठीक है, तो अब मैं इतनी अच्छी का हूँ नहीं और मेरे हाथ भी काफी लग गए हैं, तो मैं गोला बनाने के लिए पहले पेन यूज करूंगी। ठीक है, क्योंकि ऐसे एकदम गोले नहीं बनेंगे। मम्मी, आंटी को तो देखो दोनों पे ये लगाना है। आपके पे एक पे ये लगाना है। ठीक है, तो आपको एक ही लगाना है और आपको एक ये लगवाना है। यही है कि दोनों पे सेम लगवाना है? देख ले जैसा तेरा। अब हम बनाएंगे गोले। गोले कंसेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। ठीक है, हमें चाहिए कितना बड़ा गोला। बाहर वाला हम रखेंगे, इसका सेंटर कहीं यहाँ पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा बाहर वाला गोला। और मैंने लग रहा है मेरी गुदगुदी हुई। अब तो होने दो, अब तो होएगी तो ये तो सीखता नहीं पड़ेगी। गोलाई कर लेती। हाँ, मैं भी वही मेहंदी की इतनी आर्टिस्ट तो हूँ मैं, इतना गोल तो नहीं करती। वो बढ़िया सही है बेटे, ये तो आता है मेरे को। भी इतने मंडाले बनाए कहीं तो काम कहीं तो गोला बनेगा, वो बिल्कुल गोल बनाया। क्योंकि भाई ऐसे नहीं बनेगा मेरे हाथ से। ये मंडाले मेरे पास स्टिकर में बने रखे हैं, तो आपको स्टिकर चिपकाना है तो लगा घड़ी कर लगाओगे तो एक स्टिकर बने। मेरे दिमाग में काम ना करा, मैं घर का स्टिकर निकाल के आती। कोई बात नहीं, बस मेरे को एक ही चल जाएगा। मेरे को बीच का बोला, बीच का तो कर देगी, बस एक ही सर्कल की दिक्कत है। होय तो मूवी बन गई। ये तो मूवी बन गई, ये तो मूवी बन गई। हाँ तो एडिट और गाइस यहाँ पे मेरे हो गया था हाथ में दर्द और मैं लेट गई थी। अब मैं लगवाऊंगी लेट कर मेहंदी, क्योंकि भाई नहीं लगवाई जा रही थी मेरे से बैठ कर मेहंदी। ये वाला हाथ लगाया राधिका ने और ये वाला लगाया स्टिकर से। हाँ, क्योंकि स्टिकर वाला और इसका देखेंगे कौन सा बढ़िया लगता है। हाँ। मुझे लग रहा है कि राधिका वाली ज़्यादा अच्छी लगेगी। पर स्टिकर से इसलिए लगा लिया जल्दी, भाई बहुत थक गए थे हम। और पैर में भी स्टिकर लगाए हैं। स्टिकर हटाएंगे फिर दिखाएंगे आपको। यस। और गाइस बताना मेरी मेहंदी कैसी लगी है। ठीक है, चलो इसे हटाते हैं। हाँ। बोलो। तो गाइस मैंने बोला था ना राधिका वाला स्टिकर ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये थोड़ा सा राधिका वाली मेहंदी नो स्टिकर। नहीं ये स्टिकर था ना, ये स्टिकर था, ये थोड़ा सा घुल गया है और ये है बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट। तो उंगलियां तो टेढ़ी ऐसा मत बोलो मेरी आंटी को। हमने क्या करा, हमने उंगलियों पे खुद ही लगा दिए, क्योंकि उंगलियों के हिसाब के स्टिकर के साइज नहीं थे। देखो ये मीशो से मंगवाए हुए हैं, तो ये कर दिए हमने, उंगलियों पे खुद लगा ली। हाँ, कैसी लग रही है आपको? मेरे को तो बहुत बढ़िया लग रही है। बढ़िया, मेहंदी तो मेरे को पसंद है। सही बात है। लेकिन राधिका ने सिचुएशन हो, अपने त्योहार को कभी खराब नहीं करना चाहिए, जैसा भी मामला हो, पर अपना भैया खुश रहो। जितनी भी खुशियाँ बांटी जाए और जितना भी आदमी को खुश रखना चाहिए उतना रखना चाहिए। सही बात है। और मैं तो हमेशा अपना आपको खुश रखती जैसी भी सिचुएशन। गुड है, गुड है। हम अब कल जाएंगे
कल हम कहाँ कहाँ क्या क्या करने जाएंगे? कल हमारे यहाँ पे होगी तीज की पूजा, और तीज में ये होता है कि चने भिगोए जाते हैं, और चने भिगो के आधे चने तो उबाल लिए जाते हैं, जो पेड़ में बोए जाते हैं वो रहते हैं कच्चे, और एक दूसरे को फिर हम बांटते हैं। जो भी हमारी फ्रेंड होती है उनको सबको बांटेंगे। सब ग्रीन कलर के कपड़े पहनेंगी, कोई पिंक भी पहनेगी, कोई रेड भी पहनेगी, सबकी अपनी मर्जी है। लेकिन मैं पहनूंगी अपनी ग्रीन वाली साड़ी। ये जो मैंने अपना सारा सामान अभी से लगा के रख दिया है, चूड़ी सब सेट कर दिया है भाई साहब, सब कुछ सेट करके रख दिया है रात को ही। और गाइस ये बताना कि आपको कैसी लगी मेरी साड़ी, मेरी बिंदी, मेरी चूड़ी, मेरी मेहंदी और मेरी राधिका। ये है ना मस्त? हाँ। और गाइस हमारे यहाँ पर तीज के पहले दिन रात को चने भिगोए जाते हैं, और चने हम इसलिए भिगोते हैं कि हमारे यहाँ पर रिवाज है कि झाड़ियाँ जो होती है, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं भी पता होगा, जिन पे बेर लगते हैं या जो कांटे वाली चीज़ें होती हैं, उनके अंदर जो कच्चे चने होते हैं वो हम बो के आते हैं, और कुछ चने उबाल कर लेके जाते हैं। जो हमारी साथी होती है, हमारी जो फ्रेंड होती है, जो लोग वहाँ पर जाते हैं उनसे मिलते हैं, और वो चने जो है हम अपने एक्सचेंज करते हैं। वो एक तरीके का इधर का प्रसाद होता है। यहाँ पर हमने देखा है ना, तो यहाँ पे हमारी सास वगैरह करती है, और हमारे मायके में तो कच्चे चने बांटे जाते थे, लेकिन मायके में आकर देखा तो यहाँ पर जो उबले हुए चने होते हैं वो वहाँ पर लेके जाते हैं और सभी अपनी फ्रेंड को बांटते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर होगा, और वहाँ पर झूला भी डालते हैं। देखते हैं कि इस बार डलेगा नहीं डलेगा। हर बार झूला भी डलता है। वहाँ पर जो लेडीज जाती है सब अपने गीत गाती है, जो तीज के होते हैं गीत वो गाते हैं, और झूला झूलते हैं, आपस में एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं। वो तो आपको पता ही है कि जहाँ पर 4 लेडीज इकट्ठी होती है तो हंसी मजाक तो सब जगह चलता ही चलता है। तो वो सब भी आपको दिखाएंगे, कल के व्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आज के में जितना था वो मैंने आपको दिखाया था। आज का काम यही था कि अपनी सब ने मेहंदी लगवानी थी, अपनी बिंदियाँ, अपनी चूड़ियाँ, सब कुछ लेके आनी थी। और मैंने वो दिखाई भी है शायद, और नहीं दिखाई है तो मैं दिखा भी दूंगी कि मैंने अपनी पहले ही दिन से क्या क्या तैयारियाँ करके रख दी है। कल सुबह उठेंगे, सारा काम करेंगे, दोपहर तक सारे पकवान बनाएंगे, जो जो भी बनता है। हमारे यहाँ पर बनता है खीर, हलवा, पूरी, सब्जी, ये सारी चीज़ें बनती है। और जैसे मीठे पूड़े हो गए, ये भी बनते हैं, हलवा बनता है। तो हमारे यहाँ पर तो यही बनता है। आप लोग बताइएगा आपके यहाँ पर क्या क्या बनता है पकवान के अंदर। तो हम ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, आप कैसे सेलिब्रेट करते हो वो भी मुझे बताना। गाइस हो चुकी है सुबह, ये नेक्स्ट डे हो चुका है, और मैं बना रही हूँ अब हलवा। 9:30 बज चुके हैं, अब बनाना चालू कर दिया मैंने खाना, क्योंकि 10 बजे तक डैडी मम्मी को खाना चाहिए होता है। तो मैं आज खाने में बना रही, जैसा कि मैंने रात को बताया था कि हमारे यहाँ पर हलवा, पूरी, खीर, सब्जी, सारी चीज़ें बनती है। ये सारी चीज़ें मैंने रेडी करके रख दी है। आपके यहाँ पर क्या क्या बनता है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे यहाँ पर तो यही बनता है। चने हमारे यहाँ पर शाम के टाइम ले जाए जाते हैं, तो वो भी मैंने उबाल कर रख दिए हैं। और नमक मिर्च नहीं डालते हैं इसके अंदर। हलवा वगैरह हमारा तैयार हो चुका है। तो बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। और अब मैं तल लेती हूँ पूरियाँ तलने के बाद में फिर मेरा काम हो जाएगा ख़त्म। और पूरी जब मैं बनाती हूँ ना, तो आटे के अंदर थोड़ी सी सूजी डाल लेती हूँ, घी और अजवाइन डालती हूँ, ताकि पेट में गैस वैस ना बने। तो मैं ऐसे बनाती हूँ, आप कैसे बनाते हो पूरियाँ मुझे ज़रूर बताना। फ्रेंड्स ये था तीज के पहले दिन वाला व्लॉग, और जो तीज वाला व्लॉग है वो अगले दिन आएगा, वो ज़रूर देखना। तो फ्रेंड्स ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो ज़रा सी भी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। आप लोगों के लिए ही हमने ये वीडियो बनाई है, तो बताइएगा ज़रूर। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को ज़रूर देखना और स्किप बिल्कुल भी मत करना।